भारत की आज़ादी के बाद देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों में से एक प्रमुख चुनौती थी जल संसाधनों का उचित प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। आज़ादी से पहले और तुरंत बाद भारत में खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थी। ऐसे में बाढ़ और सूखा आम समस्याएं थीं, जो किसानों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित करती थीं। इसे देखते हुए भारतीय नेतृत्व ने बड़े बांधों के निर्माण की योजना बनाई, जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना का प्रमुख स्थान है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है। यह परियोजना आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सोच और दृष्टिकोण का प्रतीक है। नेहरू जी इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे, क्योंकि उनके अनुसार इस तरह के बड़े बांध देश की प्रगति और विकास के आधार थे। सतलुज नदी, जो तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से होकर पंजाब में प्रवेश करती है, वर्षा के मौसम में अपनी धारा में बेतहाशा वृद्धि कर देती थी, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती थी। इस नदी पर बांध बनाने की योजना ब्रिटिश शासन के दौरान ही बना ली गई थी, लेकिन इसे क्रियान्वित करने का काम आज़ादी के बाद ही शुरू हुआ। भाखड़ा बांध के निर्माण की योजना 1940 के दशक में बनी थी, लेकिन इसका वास्तविक निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था बाढ़ को नियंत्रित करना, बिजली उत्पादन करना और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। इस परियोजना के तहत दो प्रमुख बांध बनाए गए, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है और यह विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्व बांधों में से एक है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर 741 फीट है और यह लगभग 518 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। इसके निर्माण के समय इसे एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना गया था। इस बांध के निर्माण में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया और इसे 1963 में पूरा किया गया। नांगल बांध भाखड़ा बांध के थोड़ा नीचे स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य जल का उचित वितरण और बाढ़ नियंत्रण है। नांगल बांध का निर्माण 1955 में पूरा हुआ और इसे सतलुज नदी के जल को सही दिशा में मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। भाखड़ा बांध के निर्माण के दौरान भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों ने अद्वितीय योगदान दिया। उस समय भारत के पास बड़े बांधों के निर्माण का पर्याप्त अनुभव नहीं था, इसलिए विदेश से तकनीकी सलाहकारों की मदद ली गई। अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकम इस परियोजना में प्रमुख विदेशी सलाहकार थे, जिन्होंने तकनीकी मदद और मार्गदर्शन दिया। भारतीय इंजीनियरों ने हार्वे स्लोकम के नेतृत्व में काम किया और उन्होंने जल्द ही विदेशी तकनीकों को समझकर उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। यह बांध भारतीय इंजीनियरिंग कौशल की भी एक मिसाल बन गया, जिसने भारत को भविष्य में अन्य बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार किया। भाखड़ा नांगल परियोजना ने भारत के उत्तरी हिस्सों में सिंचाई और बिजली उत्पादन में क्रांति ला दी। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों को जल और बिजली की आपूर्ति होती है। भाखड़ा बांध से पानी की आपूर्ति होने के कारण हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई संभव हो पाई। इसने भारतीय कृषि उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की, जिससे भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई, जो प्रतिवर्ष लगभग 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। यह बिजली उत्पादन उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में उद्योगों, घरों और कृषि कार्यों के लिए बिजली की आपूर्ति करता है। भाखड़ा नांगल बांध ने सतलुज नदी के पानी के प्रबंधन में मदद की, जिससे बाढ़ की घटनाओं में भारी कमी आई। इससे उन क्षेत्रों में कृषि और जीवन दोनों को सुरक्षित बनाया जा सका, जो पहले बाढ़ से प्रभावित होते थे। भाखड़ा नांगल परियोजना ने केवल आर्थिक और कृषि उत्पादन में ही सुधार नहीं किया, बल्कि सामाजिक रूप से भी इस परियोजना का बड़ा प्रभाव पड़ा।
इस परियोजना के तहत विस्थापित होने वाले लोगों को पुनर्वासित किया गया, जिससे उन क्षेत्रों में नई बस्तियों का निर्माण हुआ। इससे उन क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा हुए और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इसके अलावा इस परियोजना ने भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी तेज किया। परियोजना के अंतर्गत बनने वाले जल विद्युत संयंत्रों से मिलने वाली बिजली ने नए उद्योगों की स्थापना में मदद की, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में इस परियोजना के कारण हरित क्रांति की नींव रखी गई। हालांकि भाखड़ा नांगल परियोजना से भारत को अनेक लाभ हुए, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। बड़े बांधों के निर्माण से नदी की प्राकृतिक धारा में बदलाव आया, जिससे आसपास के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा। इस बांध के निर्माण के कारण कई गांव विस्थापित हुए और कई परिवारों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। इसके अलावा बांध के निर्माण से सतलुज नदी में जलीय जीवों और जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नदी के किनारे बसे हुए कई ग्रामीण समुदायों की आजीविका पर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि वे मुख्य रूप से नदी पर निर्भर थे। भाखड़ा नांगल परियोजना की स्थापना के बाद से इसमें कई बार मरम्मत और पुनर्वास कार्य किया गया है। इस परियोजना के दीर्घकालिक उपयोग और इसके साथ जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इसके लिए और भी उपाय किए जाने की योजना है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण भी इस परियोजना को नए दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों के बढ़ते विस्तार और जलवायु परिवर्तन के कारण इस बांध पर दबाव बढ़ा है। इसके जल भंडारण की क्षमता में भी कमी आ रही है, जिसे देखते हुए इसके पुनर्निर्माण और मरम्मत की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारतीय इंजीनियरिंग और विकास का एक प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे सही योजना और समर्पण से विशाल और जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह परियोजना केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक धरोहर है।